आज के टाइम पे ऐसी बहुत सारी कहानियां हमें सुनने के लिए मिलती है कि हम जैसा एक नॉर्मल इंसान, एक मिडिल क्लास आदमी अपनी मेहनत के बलबूते पे एक अमीर आदमी बन गया, एक बिलियनर बन गया। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ऐसी स्टोरीज हम जैसे लोगों को काफी इंस्पायर करती है। ऐसे बिलियनर्स बहुत फेमस होते हैं, ये हमेशा न्यूज पे दिखते हैं, इनके खुद के टीवी शोज होते हैं, यहाँ तक कि मूवीज होती हैं। और तो और कैसे ना कैसे करके ये अपना रास्ता सरकारी गद्दियों तक भी पहुंचा देते हैं। हम जैसे लोग इन सेल्फ मेड बिलियनर्स को हमेशा ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ज्यादा अहमियत देते हैं। हमें लगता है कि इन लोगों ने अपना सारा पैसा इतनी मेहनत करके कमाया है, इनको अपने माँ बाप से, अपनी फैमिली से कुछ नहीं मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अज्ञानी शर्मा जी। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा सेल्फ मेड बिलियनर्स के बारे में। मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि क्यों मुझे लगता है कि सेल्फ मेड बिलियनर एक बहुत बड़ा झूठ है। ये शब्द हम जैसे लोगों को मिसलीड करने के लिए बनाया गया है। आज के टाइम पे आप किसी भी बिलियनर को देख लो, वो हमेशा एक ही कहानी सुनाता है कि उसने कितनी मेहनत की, उसने अपने स्टार्टिंग के टाइम पे कितने स्ट्रगल्स झेले। लेकिन ऐसे कुछ पॉइंट्स है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसको सुन के आपको भी लगेगा कि ये लोग हमें एक झूठ बेच रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पूरे भारत में टोटल मिला के 169 बिलियनर्स हैं। इससे भी बुरी बात ये है कि ये सारे बिलियनर्स हम लोगों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि इनकी भी लाइफ हमारे जैसी थी, और अगर हम भी दिन रात मेहनत कर देंगे तो हम भी इनके जैसे बन सकते हैं, हम भी उतना पैसा कमा सकते हैं। हमें बताया जाता है कि वो भी हमारे जैसे जिंदगी जीते थे, 9 to 5 की जॉब करते थे, उनके सर पे भी लोन का पहाड़ था, लेकिन फिर उन्होंने जी तोड़ मेहनत की, दिन रात काम किया, और उसी मेहनत की वजह से आज वो इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं। वो इस मुकाम पे पहुंचे जरूर है, लेकिन उसका कारण कुछ और ही है। सबसे पहला जो कारण मुझे लगता है वो है फैमिली वेल्थ, मतलब पुश्तैनी पैसा। दोस्तों, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, ये सब अपने आप को सेल्फ मेड बोलते हैं। हम जैसे लोग मानते नहीं है उनकी इन बातों को। लेकिन आज अगर मैं आपको उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये कितना बड़ा झूठ है एक्चुअल में। इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी, उनके फादर एक्चुअल में साउथ अफ्रीका के एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर थे। उसके अलावा उनकी एमरल्ड यानी कि हीरो की खान में भी हिस्सेदारी थी। अब दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, इतनी पावरफुल फैमिली होने के बाद ये अपने आप को अगर सेल्फ मेड बोल रहे हैं तो भाई ये लॉजिक है ना, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता। जेफ बेजोस, अमेज़न के मालिक, अगर उनकी बात करूं तो वो भी काफी सारी कहानियां सुनाते हैं कि अपने करियर की स्टार्टिंग में उन्होंने मैकडॉनल्ड्स में भी काम किया था, फिर उन्होंने किताबें बेचनी शुरू करी और हर हफ्ते 100 घंटा काम करके वो इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। पर क्या आपको पता है, जब उन्होंने अमेज़न को बनाया तो उन्होंने अपने पिताजी से $3 लाख का लोन लिया था। अगर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके बताऊं तो करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए होते हैं। अब खुद ही देख लो दोस्तों, इनके घर वाले करोड़ों रुपए देके इनसे धंधा स्टार्ट करवाते हैं और फिर बन जाते हैं ये सेल्फ मेड। चलो इसके बाद बात करते हैं दूसरे कारण की, जो मुझे लगता है वो है एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण। हम जैसे लोग प्राइवेट नौकरी वाले अपने रोज की लाइफ में इतनी मेहनत करते हैं जॉब पर। मैं सही बताऊं, अगर हमें उस मेहनत का सही से दाम मिलने लग गया, सही सैलरी मिलने लग गई तो हमारी काफी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। हम शायद अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर कर पाए, शायद बेटर हेल्थ केयर अफोर्ड कर पाए, पर हमें हमारी मेहनत का दाम नहीं मिलता है दोस्तों। अगर वो हमें हमारी मेहनत का पैसा देने लग जाए तो उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उनको क्या देंगे? वो स्टेक होल्डर्स जिन्होंने शायद कंपनी के कंपाउंड में आज तक पैर भी ना रखा हो। लेकिन ये सारे बिलियनर्स हम जैसे लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, हमारा मेहनत का पैसा हमसे छीनकर अपनी जेबें भरते हैं, अपने स्टेक होल्डर्स की जेबें भरते हैं। अमेज़न कंपनी के बारे में पास्ट में काफी सारी न्यूज आई थी जहां पर उनके वर्कर्स ने कंप्लेन की थी अपने वर्किंग कंडीशंस को लेकर। अमेज़न के वर्कर्स ने यहां तक भी बोला था कि उनको इतना भी टाइम नहीं मिल पाता है कि वो एक टॉयलेट ब्रेक भी ले पाए, और अल्टीमेटली उनको पेशाब करना पड़ता था वाटर बॉटल्स में। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा रिहाना की, जो कि यूएस की एक बहुत फेमस सिंगर है और नए बिलियनर्स में से एक है। उनके खिलाफ भी पास में ये कंप्लेन आई थी कि वो अपने ब्यूटी ब्रांड के लिए इंडिया में चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल करते हैं। अब इन जैसे लोग बच्चों को काम पे लगाकर उनको 30 से 50 रुपए रोजाना देकर अपना काम निकलवाते हैं और फिर अपने आप को वो सेल्फ मेड बोलते हैं। दोस्तों, खुद ही सोच के देखिए किस मायने में हो गए ये सेल्फ मेड। लोगों का और बच्चों का शोषण करना कोई जेन्युइन तरीका नहीं है पैसा कमाने का। इसके बाद दोस्तों, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है इन लोगों के अमीर होने का, वो है गवर्नमेंट की हेल्प। ये बात तो आप सभी लोग भी मानते होंगे। इलॉन मस्क, इनको कौन नहीं जानता? अगर जानते हो तो इनकी स्पीच में आप लोगों ने पक्का सुना होगा कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है वो इनको कितना क्रिटिसाइज करते हैं। वो इस बात को खुद बोलते हैं कि वो हर तरीका आजमाते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं जिससे वो अपना ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा पाए। इनकी सारी कंपनीज जैसे कि टेस्ला या फिर स्पेस एक्स वो कभी नहीं बन पाती अगर इनको गवर्नमेंट की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हेल्प ना मिल पाती। दोस्तों, ध्यान रखना है, इन जैसे लोग जितना भी टैक्स बचाते हैं वो एट द एंड ऑफ द डे हम जैसे लोगों की पॉकेट से निकलता है। ये तो एक सिर्फ एग्जांपल था, लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं तो आज के टाइम पे इकोनॉमी इतनी करप्ट हो चुकी है
कि गवर्नमेंट जितनी भी सब्सिडीज निकालती है बिजनेसमैन के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, उससे पैसा तो वो कमाते हैं, लेकिन वो सारा का सारा पैसा हम जैसे लोग टैक्स पेयर्स की जेब से निकलता है दोस्तों। फार्मास्यूटिकल्स रिसर्च एक और एग्जांपल है दोस्तों। यहाँ पर गवर्नमेंट अपना लाखों करोड़ों का रुपया लगाती है रिसर्च के लिए, नई नई दवाइयों की खोज करने के लिए, और उसके बाद वो सारी की सारी चीजें प्राइवेटाइज हो जाती हैं और वो सारी चीजें हम जैसे लोगों को इतने महंगे रेटों में खरीदनी पड़ती है, जिसका दाम हमें चुकाना पड़ता है और सिर्फ गिने चुने लोग अपनी पॉकेट भर लेते हैं। रियलिटी सिर्फ ये है कि जितने भी बिलियनर्स हैं वो हम जैसे लोगों के पैसों पे अमीर बने जा रहे हैं। आज के टाइम पे ऐसा कोई बिलियनर नहीं है जो कि एथिकल तरीके से काम करके इस स्टेटस को पाया हो। उन लोगों को सेल्फ मेड बुलाना उनके सारे अनएथिकल कामों को नजरअंदाज कर देना हुआ दोस्तों। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जिसमें कोई बिलियनर ना हो। इमेजिन करो ऐसी दुनिया जहां पर आपको आपकी मेहनत का पूरा पैसा मिले, और फिर आप ये भी जान पाओगे कि एथिकल तरीके से काम करके, सेल्फलेस काम करके, बिना ग्रीड के इतना सारा पैसा कमाना नामुमकिन है। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करता हूं। I'll see you next week.